जो हम परमेश्वर के सामने विनती प्रार्थना करते हैं, उससे भी कहीं अधिक काम करने की क्या रखता है वो सामर्थ्य। लेकिन हम लोग तो स्मॉल, छोटी सोच है हमारे अंदर। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रार्थना एक बड़ा पावरफुल विषय है जिसके बिना आप आत्मिक उन्नति नहीं कर सकते। और हमारा प्रार्थना एक रिलेशनशिप है, एक बड़ा खास विषय है। क्योंकि मैंने अपनी मिनिस्ट्री में भी ये देखा है कि अगर मैं कॉन्टिन्यू किसी भी विषय के लिए प्रे में रहता हूँ तो विषय परमेश्वर की पावर से सही होता है। ये बात याद रखो। तो इसलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई कई लोग जब प्रार्थना करते तो उनको नींद आती है। ठीक है, जैसे वो प्रार्थना करना शुरू कर देते तो उनको नींद आना शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को प्रार्थना करने टाइम टांगे खुसती है, जिसको मैं कहूँगा हिंदी में, उनमें हल्का सा अजीब सी झंझनाहट सी होने लगती है टांगों में, बॉडी में कुछ हल्का भारीपन। इसका मतलब है कि प्रार्थना कोई नॉर्मल विषय नहीं है। क्योंकि प्रार्थना को रोकने के लिए नेगेटिविटी काम करती है, वो लोग जो नेगेटिविटी को प्रार्थना में मौका दे देते हैं। जैसे अगर तुम इस विषय को कंटिन्यू अपने जीवन में बनाकर रखोगे तो फिर नेगेटिविटी काम नहीं करेगी, जलेगी, उसको आग लग जाएगी, वो दूर भागेगी तुमसे नेगेटिविटी। तो तुम्हें ये आज सीखना होगा कि प्रेयर एक जबरदस्त विषय है एक बलीवर के लिए। मैंने कई सारे वचन पढ़ दिए जिसमें लगातार प्रार्थना की बात परमेश्वर का वचन करता है, और हमारी जिंदगी में ये एक जबरदस्त आदत कह लो और इसकी रिस्पेक्ट कह लो, इस वचन की जो परमेश्वर के सामने प्रार्थना में जाना है, हमारी जिंदगी में होना है। अब ये कैसे आपकी कंटिन्यू प्रार्थना रहेगी, मैंने ये बता दिया कि ये एक बड़ा महत्व है। शैतान चाहता तुम कभी भी प्रार्थना में न जाओ, क्योंकि जब तुम प्रार्थना में जाओगे तो बड़ी उन्नति करोगे, बुद्धि आएगी, दर्शन आएगी, समझ आएगी, सब काम आसान हो जाएंगे, बिजनेस, प्यार बढ़ेगा, सब कुछ बेस्ट होगा प्रार्थना से। और शैतान चाहता तुम प्रार्थना ना करो, इसीलिए कई लोग कर नहीं पाते। वो रुकावट है नेगेटिविटी से। कैसे उसको हम तोड़कर आगे बढ़ सकते हैं प्रार्थना को, ये पॉइंट पकड़ो। सबसे पहले जब तुम प्रार्थना करने बैठते हो, है ना, अकेले घर में, क्योंकि हमें पर्सनली प्रार्थना करनी चाहिए। जब तुम बैठते हो रूम में अकेले, तुम्हारे साथ ऐसा हो तुम्हें नींद आए, तुम नींद के झटके लगे, तुम्हारी टांगों में कुछ हो, पीठ में दर्द हो, भारीपन हो, तो उस समय सबसे पहले तुमने उसे डांटना है अधिकार से। जो मेरी बॉडी में इस समय हो रहा है, यीशु के सामर्थी नाम से हट जा। फिर तुम लोगों ने क्या करना है, उठ जाना है, कुछ टाइम खड़े होकर धन्यवाद करना है और अंगीकार करना है, मैं प्रेयर वॉरियर बन चुका हूँ, मैं परमेश्वर का स्ट्रॉन्ग बच्चा हूँ, खुदा की सामर्थ्य मुझ में है, उसका आत्मा मुझ में है और वो काम कर रहा है। बाइबल में एक जगह पर रोमियो में लिखा है, तुम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, आत्मा हमारी दुर्बलता में क्या करता है, सहायता करता है। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो किस रीति से कैसे करना चाहिए, उस समय पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, वो हमारी मदद करता है प्रार्थना करने में। तो उस समय तुम लोगों ने एक अंगीकार करना है और रुकावट को भी मुंह से बोलना है, आउट, तो कुछ नहीं है, तू टूट चुकी, आउट यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। और साथ साथ में अंगीकार करना है मुंह से, मैं स्ट्रॉन्ग प्रेयर वॉरियर हूँ, मैं परमेश्वर का पवित्र बच्चा हूँ, उसकी संतान हूँ, मेरे शरीर पर कोई रुकावट नहीं, किसी चीज़ का अधिकार नहीं, क्योंकि मसीह ने मुझे आज़ाद किया, मैं आज़ाद हूँ। इस पॉइंट को आपने बड़ा जबरदस्त विश्वास से प्रैक्टिकल करना उस टाइम, और आपने अपना एक स्केड्यूल बनाना है अपनी लाइफ में, ये बड़ा जरूरी है आपके लिए। हालेलुया। एक सिस्टम, एक हैबिट्स बनानी पड़ेगी आपको। सुबह कब बैठना है प्रार्थना में, रात को, शाम को, रात को कब बैठना है, और तब बैठना है, उसको कंटिन्यू अपनी आदत को उसमें डालना, अपनी बॉडी को, अपने शरीर को, ये करना है अपने। ठीक है, सुनो ध्यान से। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये पॉइंट,
और साथ साथ में अपने पवित्र आत्मा को बोलना, मेरे सहायक हो, मेरी प्रार्थना में मदद कर रहे हो, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और जो बहुत ज़्यादा फ्लो से कर रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप ये करोगे वो रुकावट हट जाएगी। अगर आपने एक हफ्ता ऐसे करना शुरू किया प्रैक्टिकल, कभी उठ के फिर घुटने टेके, फिर आपको लगे, फिर उसे कमांड करना, डांटना और एक फेथ करना कि मैं इतनी प्रार्थना करूंगा, मैं घंटा करूंगा, मैं 2 घंटे करूंगा। आप जब कन्फेस कर रहे होंगे तो परमेश्वर की पावर काम करेगी, आत्मा आपको हेल्प करेगा। फिर आप प्रार्थना में देखना, एक आधे हफ्ते में आपकी प्रार्थना बढ़ जाएगी। बीच में रुकती कब है? जब आप क्या करते हो, इधर उधर कोई शादी आ गई, काम आ गया, बिजनेस आ गया, किसी दिन ज़्यादा थक गए तो आपने सोचा रहने दो। छोड़ना नहीं है, उस आदत को हटना नहीं है। दानियल के जीवन को देखो, वो 3 बार प्रेयर में जाता था। देश में कानून बन गया कि 21 दिन कोई भी अपने देवता परमेश्वर भगवान के आगे नहीं जाएगा, किसी भी देवता भगवान परमेश्वर को मानता हो। लेकिन दानियल जानता था कि ये शाही मोहर लग गई इस हुक्म पर और ये हुक्म है मौत का। लेकिन मौत भी सामने आने से वो डरा नहीं, अपनी उस आदत को परमेश्वर के सामने तीर बार जाने से हटा नहीं। और जिसका फल क्या निकला, शेरों के मुंह परमेश्वर ने बंद कर दिए, उसको खा नहीं पाए। ये है परमेश्वर के सामने प्रेम में जाने की ताकत। तो ऐसा करने से मैंने दोनों तरफ बता दिया प्रार्थना का बड़ा महत्व, और रुकावट है नेगेटिविटी से, कैसे वो टूटेगी, कैसे तुम इसमें बढ़ सकते हो। और ये जो छोटी छोटी बातों में तुम्हारा झगड़ा आ जाता है, क्लेश हो जाता है, मन पास हो जाता है, परेशान हो जाता है, ये सारा कारण है तुम्हारी आत्मिक उन्नति ना होने का कारण। तो इसका कोई दूसरा विकल्प या सलूशन नहीं है, वो है प्रेयर। इसीलिए तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यू प्रे जो है वो तुम्हारे अंदर गुस्से को, क्रोध को, क्लेश को, झगड़े को, बॉस ने कोई बात कह दी, कोई हालात आ गया, कोई किसी ने बात कह दी, किसी ने ये बात कह दी। जब एक प्रे करने वाला व्यक्ति नहीं होता तो वो बड़ी जल्दी अपनी पेशेंस खो जाता है और आगे पीछे हो जाता है, सगों उसकी ज़िंदगी में, बल्कि ज़्यादा उसकी ज़िंदगी में गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने ये एक शॉर्ट मैसेज तुम्हारे लिए बनाया है ताकि तुम लोग इस विषय को पकड़कर अपनी प्रे लाइफ में स्ट्रांग बन जाओ। और मेरा फेथ है कि आप लोग इस वचन के द्वारा इस पॉइंट को पकड़ चुके होंगे। तो आइए मैं आपके लिए छोटी सी एक प्रे करूंगा। जब भी आपको कोई रुकावट आए, इस वचन को खोलना, सुनना और इस प्रे को भी आपने रिसीव करना। तो आइए आपके बंद करें। धन्यवाद परमेश्वर। लुब्रो सीखिया नाम अन्य भाषा करना बहुत जरूरी है। मैं जब मैं आत्मा में प्रार्थना करता हूँ, जब आत्मा आपको